हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कृष्ण कृपा ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो चलिए एक नई वीडियो के साथ आ गई हूँ। तो मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि हमें कौन सी एकादशी का व्रत रखना है। 30 तारीख वाली रखना है या 31 वाली रखना है, चलिए बताते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, ये पुत्रदा एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। इसे है ना बैकुंठ एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस बार एकादशी है ना 2 दिन की पड़ रही है, तो आपको है ना एक ही दिन की एकादशी को व्रत रखना है, और वो है कि 31 दिसंबर वाली एकादशी बहुत शुभ है। इसी ही दिन आपको व्रत रखना है, ठीक है। 30 तारीख वाली एकादशी को आप व्रत नहीं रखेंगे, जो कि मंगलवार को पड़ रही है। तो आपको है ना 31 दिसंबर बुधवार को ही व्रत रखना है एकादशी का। तो चलिए इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि आपको व्रत कैसे शुरू करना है और पारण का समय क्या है, शुरू करने का समय क्या है। चलिए बड़ा बताते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक बात और बताना चाहती हूँ। अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो सबसे पहले अपने बाल गोपाल को पंचामृत से स्नान कराएं ज़रूर, क्योंकि ये बहुत शुभ होता है। अपने बाल गोपाल को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। देखो इस तरह से मैं करा रही हूँ। तो मैंने है ना दही ले लिया है, शहद ले लिया है, और मैंने है ना फूल ले लिए हैं और तुलसी दल डाल लिया। इस तरह से मैं इनको है ना अभिषेक कराऊंगी पंचामृत से। तो ये बहुत शुभ होता है। तो इस तरह से है ना थोड़ा सा गंगा जल डाल लेंगे, पानी में डाल सकते हैं आप, या फिर अलग से भी आप नहला सकते हैं। तो इस तरह से मैंने पंचामृत से इनको है ना स्नान करा दूंगी। तो आप भी अपने लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान ज़रूर कराएं। तो इस तरह से है ना करा सकते हैं। फूल मैंने थोड़े से डाल दिए। अब मैं सादा पानी से इन्हें साफ़ कर देंगे, मतलब इनको नहला देंगे। तो इस तरह से है ना सबसे पहले हम व्रत रखने से पहले आप है ना सुबह अपने बाल गोपाल को है ना पंचामृत से स्नान करा लें, और उन्हें सर्वप्रथम नए पोशाक पहना के रेडी कर लें पूजा करने से पहले, ठीक है। तो मैं भी इनको रेडी कर लेती हूँ। चलिए तो मैं आपको बताती हूँ, थोड़ी सी हम इनकी मालिश कर देंगे, और क्योंकि ठंडी है, ठंडी में मालिश करना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से हल्की हल्की हाथों से हम मालिश कर देंगे, फिर इनको पोशाक पहनाएंगे। तो इस दिन दोस्तों आप है ना पीली पोशाक धारण कराएं, अपने लड्डू गोपाल को धारण कराएं पीली पोशाक, और ख़ुद भी अपने पोशाक है ना पीली ही पहने, कुछ भी पहन सकते हैं आप, ठीक है। इस तरह से बाल गोपाल को हम पहना देंगे कपड़े, तो इन्हें कर देते हैं रेडी, क्योंकि पूजा करने से पहले हमें इनको रेडी करेंगे, तभी हम पूजा में इनको विराजित कर पाएंगे। क्योंकि हम पूजा रोक कर बीच में इनको हम पंचामृत से थोड़ी स्नान करा पाएंगे। तो इस तरह से हमने इनको तैयार कर लिया है। तो थोड़ी थोड़ी हम हर चीज़ इनको पीली ही पहनाएंगे आज। इस तरह से मैंने थोड़ी सी पीली ज्वेलरी पहना दी है, कड़े पहना दी, और फिर इनको कर दिया रेडी। तो इस तरह से देखो कितने क्यूट लग रहे हैं मेरे बाल गोपाल। इनको कंगन पहना देंगे, तो ज़्यादा कुछ हैवी नहीं पहनाऊंगी मैं। तो इस तरह से मैं अपने बाल गोपाल को कर लिया है रेडी। तो चलिए मंदिर में चलते हैं और बताते हैं कि क्या क्या सामग्री आपको लेनी है। तो इस बार है ना आपको, इस बार क्या है, किसी भी एकादशी को हम अनाज का उपयोग नहीं करते हैं। तो थोड़े से तिल ले लेंगे, और हम दूध ले लेंगे कच्ची गाय का। तो हमने इनको कच्चे गाय की दूध से ही नहलाया है। इनको भोग भी कच्चे दूध का ही लगाएंगे। तो इस दिन है ना एकादशी को आप कच्चे गाय का दूध है ना तो बहुत शुभ होता है। तो चलिए सबसे पहले सर्वप्रथम हम अपने गणेश भगवान को आह्वान करते हैं, क्योंकि कोई भी पूजा शुरू करने से पहले हम अपने गणेश भगवान का ही आह्वान करते हैं, क्योंकि सर्वप्रथम वो सबसे पहले गणेश भगवान की पूजा की जाती है। तो चलिए इस तरह से मैं स्वास्तिक बना लेते हैं। तो इस तरह से हम स्वास्तिक बना लेंगे, और स्वास्तिक हमने बना लिया है। तो हम सबसे पहले हम गणेश का आह्वान कर दिया हमने। अब चलिए उनको स्थान देते हैं। तो पहले अवरी थी, तो मैंने थोड़ा सा लाल कपड़ा, आप लाल कपड़ा का यूज कर सकते हैं या पीला कपड़ा बिछा सकते हैं। इस तरह से मैंने आसन दे दिया है। तो इस तरह से तिल का यूज करेंगे हम इस पूजा में, क्योंकि हम कोई भी अनाज का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि एकादशी को कोई अनाज का यूज नहीं किया जाता। तो इस तरह से हम तिल का हम आसन दे दिया है, फिर फूल का आसन दे दिया है। और जो हमने सत्यनारायण की तस्वीर को हमने गंगा जल से पवित्र किया था, नहला दिया था उनको। तो इस तरह से हमें इनको विराजित कर देंगे। तो इस तरह से हमने विराजित कर दिया है। अब हम गणेश भगवान को विराजित करेंगे। तो गणेश भगवान को स्थान देंगे हम। तो आप है ना गणेश भगवान हैं, आपकी तस्वीर है आपके घर में, तो उसे हम विराजित कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप एक सुपारी ले लें, सुपारी से आप उनका मतलब आह्वान कर सकते हैं, क्योंकि सुपारी में ही अगर भगवान की है ना प्रवेश होता है, मतलब उनके मतलब वास होता है। तो इस तरह से है ना मैंने है ना तिल का आसन दे दिया है, फूल का आसन दे दिया है। अब मैं गणेश भगवान को है ना
जो कि मेरे पास है ना सुपारी हैं, तो सुपारी में मतलब मैं विराजित कर दूंगी गणेश के स्वरूप समझकर। तो इस तरह से मैं कलश का स्थापना करूंगी। तो आप है ना कलश नारियल वाला भी ले सकते हैं, जो कि आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने सादा कलश ले लिया है। ठीक है, मैं नारियल का यूज नहीं किया, लेकिन आप लोग कर सकते हैं। ये पूजा तो श्रद्धा की है, जितना आप कर पाएँ उतना कर सकते हैं। तो इस तरह से एक हल्दी की गांठ डाल दी, एक फूल डाल दिया, एक और मैंने सिक्का डाल दिया और थोड़ा सा गंगा जल डाल दूँगी। तो इस तरह से देखो मेरी है ना गणेश भी कलश को मैं स्थापित कर दूँगी। एक डालूँगी बतासा, तो आप मीठे में बतासा डाल दें। तो इस तरह से है ना मैं मतलब इसके ऊपर खाली नहीं रखते, तो थोड़ा सा पात्र में मैंने तिल तिल रख दिए हैं। फिर मैं तिलक कर दूँगी। तो इस तरह से अब मैंने तिलक कर दिया, फिर मैं कलावा चढ़ाऊँगी। सबके लिए कलावा को अर्पित कर देंगे इनके वस्त्र के रूप में, क्योंकि हम कलावा इनके वस्त्र के रूप में ही अर्पित करते हैं। तो इससे हमने वस्त्र पहना देंगे। फिर हम है ना फूल अर्पित कर देंगे सबको। तो इस तरह से हम फूल अर्पित कर दिए हैं। तो ये बिल्कुल सादा सरल विधि बता रही हूँ मैं आपको। ठीक है, फिर फूल अर्पित कर दिए, फिर हमने तिल डाल के थोड़ा आसन दे के हमने बाल गोपाल को विराजित कर दिया है, क्योंकि हमने स्नान पहले ही करा लिया। क्योंकि हमने स्नान पहले करा ली, तो इस समय पूजा करने में कुछ टाइम नहीं लगेगा। तो इस तरह से देख सकते हैं हमने फूल हमने दे दिए हैं। हम थोड़े से तिल अर्पित करके है ना स्थान दे के है ना दीपक का मतलब उन्हें विराजित कर देंगे, क्योंकि दीपक बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से देख सकते हैं पूरी मतलब सामग्री आ चुकी है। अब है थोड़ा सा है ना चिराग हम है ना मतलब अपनी जोत जला लेंगे, क्योंकि जोत बहुत ज़रूरी है जलाना। तो इस तरह से हम जोत और दीप को हम तैयार कर लेंगे। तो इस पूजा में है ना बिल्कुल सादा सिंपल पूजा बताई है, कोई मतलब मैंने ज़्यादा वो नहीं किया है। तो आप बिल्कुल अपने घर पर है ना अगर चौकी लगाना चाहते हैं तो अलग से चौकी लगा सकते हैं। अगर आपका मंदिर बड़ा है तो आप मंदिर में कर सकते हैं। तो इस तरह से तुलसी की दल ले आई हूँ। तो तुलसी, एक बात का ध्यान और ज़रूर रखें, एकादशी को तुलसी नहीं तोड़ी जाती है। तो आप है ना एक दिन पहले तुलसी को तोड़ कर रख लें। ठीक है, और व्रत रखने से पहले आप है ना दसवीं वाले दिन, दसवीं एकादशी का व्रत रखते हैं, तो हम है ना एकादशी से ही हमारा दसवीं से ही हमारा व्रत मतलब हो जाता है शुरू। एकादशी को हम है ना व्रत रख देते हैं, तो हम दसवीं से परहेज करना पड़ता है। तो हम लहसुन प्याज हम दसवीं वाले दिन नहीं खाएंगे, चावल नहीं खाएंगे, अनाज का हम मतलब नहीं खाएंगे अनाज कुछ, जैसे कि अनाज में चावल वगैरह है नहीं, एकादशी को चावल नहीं खाते हैं। तो इस तरह से हो जाती है पूजा। तो हमने ना इनको ना गुड़ और तिल का भोग दे दिया है अपने श्री सत्यनारायण भगवान को, गणेश भगवान को है ना हमें ना ये बतासे अर्पित कर देंगे। तो इस तरह से हमने इनको तुलसी माला पहना दी थी अपने बाल गोपाल को। तो आप है ना तुलसी माला ज़रूर पहना अपने बाल गोपाल को। तो मैंने पहना दी। अब हम इत्र की सेवा देंगे, तो क्योंकि हर पूजा में इत्र की सेवा बहुत ज़रूरी है। तो हम ना सबको इत्र की सेवा दे देंगे। तो इस तरह से देखते बहुत आसान पूजा मैंने आपको बताई है, तो आप अपने घर में इस तरह से आसानी से कर सकते हैं। तो इस तरह से देख सकते हैं इत्र की सेवा दे दी। ये बतासे हम अपने गणेश भगवान को दे देंगे, क्योंकि उनको तुलसी का भोग नहीं हम लगाते हैं। तो हम उनको है ना बतासे दे देंगे सादा वाले, और केले दे देंगे। तो इस तरह से देख सकते हैं मैं कर लूँगी आरती। तो आप है ना अपनी अखंड जोत जला सकते हैं। ठीक है, उसे पाठ पूजा कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं उस दिन आप है ना, और रात में जग कर कीर्तन कर सकते हैं, क्योंकि उस दिन है ना बहुत ज़्यादा ही। और आपके पास अगर बुक है श्री सत्यनारायण एकादशी मैया की, तो आप है ना बुक पढ़ सकते हैं, कथा कर सकते हैं। मेरे पास नहीं है, मैं फ़ोन में चला कर अपनी कथा सुन लेती हूँ। तो आप भी फ़ोन में भी सुन सकते हैं। ठीक है, फ़ोन में चला के रख सकते हैं और कथा भी सुन सकते हैं, क्योंकि इस दिन कथा सुनना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस तरह से है ना हम फ़ोन में अपनी कथा सुन लेंगे। फिर मैं है ना कपूर से भी आरती कर लूँगी। तो मैंने कपूर से आरती, और कपूर से आरती ज़रूर करें आप लोग। तो इस तरह से मैंने कपूर से भी आरती कर ली। फिर उनको ना भोग लगाऊँगी। कपूर से आरती करने के बाद आप तुलसी पूजा ज़रूर करें, क्योंकि तुलसी में है ना जल नहीं दें इस दिन, मतलब दीपक जला दें और धूप दिखाकर आप है ना पूजा कर लें, क्योंकि तुलसी पूजा बहुत ज़रूरी है एकादशी वाले दिन। इनको जल नहीं देंगे, हम ऐसे ही पूजा कर लेते हैं, दीपक जला के रख देंगे। तो इस तरह से देख सकते हैं सादा सिंपल पूजा है। चलिए, इस तरह तुलसी की पूजा हो चुकी है। चलिए मंदिर में चलते तो भोग लगाते हैं। तो हम अपने गणेश भगवान को भोग लगाएंगे केले से। उनको है ना तुलसी दल का भोग नहीं अर्पण करते हैं, वो नहीं खाएंगे। ठीक है, इस तरह से मैंने है ना दूध का भोग लगा दिया है बाल गोपाल को। तो आप भी ऐसे ही लगा दें। तो चलिए दोस्तों बताते हैं, आप है ना इस व्रत को कब शुरू करना चाहेंगे। तो आप है ना
31 दिसंबर को आप बुधवार को इसका व्रत रखेंगे। ठीक है, इसकी व्रत रखने की समय है 5:01 से शुरू हो रही है। ठीक है, और इसका पारण का समय है 1 जनवरी गुरुवार को आप इसको व्रत का पारण करेंगे। तो व्रत का पारण का समय है 7:14 से लेकर 9:18 तक इसका पारण का समय है। तो आप है ना समय से ही अपना व्रत खोलें, क्योंकि समय से व्रत खोलने का फल अलग मिलता है। अगर समय व्रत खोल पाएंगे तो उसका फल हमारा नष्ट हो जाता है। तो इसीलिए इस वीडियो में इतना ही। फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।